हाय, मैं हूँ एली और मेरे पास एक ऐसी कहानी है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। इसमें है मिस्ट्री, सस्पेंस और धोखा भी। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अपनी माँ की अमेजिंग बेटी हूँ, उन्हीं के साथ रहती हूँ जो अमेजिंग पिज्जा शेफ है। उनकी एक कुक बुक है, पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। जब मैं 6 साल की थी तब उन्होंने अपनी दोस्त के साथ मिलकर पिज्जेरिया शुरू किया। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। मॉम की दोस्त की एक बेटी है जिया, जो कि मेरी उम्र की है। जिया और मैं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मैं थी बिल्कुल इंट्रोवर्ट और वो थी बहुत बड़ी एक्सट्रोवर्ट, पर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक बार 3rd क्लास में मैंने अपनी शर्ट पर चॉकलेट आइसक्रीम गिरा दी और एक बदतमीज लड़के ने मुझे पोप गर्ल बुलाया। हे बदतमीज, अपनी बराबरी वाले से लड़ो। लड़के ने जिया को देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। तुमसे लड़ाई करूँ क्या? तुम्हें तो मैं कीड़े की तरह मसल दूंगा। फिर जिया ने सीटी बजाई और एक बड़ा सा कुत्ता पता नहीं कहाँ से आ गया। हमला करो फ्लफी, हमला। कुत्ते ने उस लड़के को भगा डाला और उस लड़के ने मुझे दोबारा परेशान नहीं किया। जिया हमेशा मेरे साथ होती थी, अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, पर कभी कभी वो थोड़ी ज्यादा हो जाती थी। बचपन से ही हम लोग काफी अलग थे। मैं खेलती थी बार्बी डॉल से और वो कीड़ों से। सब डर जाते थे उससे। मिडिल स्कूल के पहले दिन पर मुझे अच्छा इम्प्रेशन बनाना था, तो तैयार होने के लिए घंटों लगा दिए। पर रास्ते में जिया ने अपने बैग से निकाला एक बड़ा सा जार कॉकरोचेस का। देखो एली, मेरे प्यारे बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। उन्हें मैथ्स क्लास काफी पसंद आएगी। शायद तुम्हें इन कीड़ों को घर पर रखना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, घर पर क्या करते ये पूरा दिन मिट्टी में लौटते। कीड़े मकोड़े यही तो करते हैं। ऐसे मत कहो, माफी मांगो इनसे अभी। और हुआ वही जो मुझे लगा था। सारे बच्चों को जिया बहुत अजीब लगी और हमारा पहला दिन एकदम बुरा गया। छी, उसके कंधे पर कॉकरोच है। एक्चुअली 10 है, दिखाऊं? जिया नहीं, पर ऑफ कोर्स जिया ने एक नहीं सुनी। अपने बस्ते से उसने कीड़ों का जार निकाला। मैंने उसे खींचना चाहा, पर वो मेरे हाथों से फिसला और जमीन पर गिरकर टूट गया। सारे बच्चे चीख पड़े। कीड़े इधर उधर फैल गए थे। एक मेरी नाक पे बैठ गया, कुछ चीयर लीडर के बालों में फंस गए और एक कीड़ा हमारे मैथ्स टीचर के पैंट में घुस गया। जिया और मुझे तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस भेजा गया और हम 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गए। सारे कूल बच्चों ने उसके बाद हमें अवॉइड किया। हम बड़े होकर हाई स्कूल पहुँचे तब भी चीजें ज्यादा बदली नहीं थी। कीड़े अब स्कूल में नहीं आते थे, पर जिया अब भी अजीब थी। ज्यादातर समय वो साइंस लैब में बिताती, सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम करते हुए। मुझे वो कूल लगता था, पर उसकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं थी। इसे सूंघा एली? कितनी गंदी स्मेल है। पर सूंघ के लगा कैसा? पहाड़ चढ़ने या मैराथन दौड़ने का मन कर रहा है? नहीं, मन कर रहा है तुमसे दूर हो जाऊं। और काम करना पड़ेगा। जिया हमेशा अपने दिल की बात बोलती और कभी कभी वो बहुत क्रिंज होती। उसका कोई फिल्टर ही नहीं था। जैसे एक बार मैं शॉपिंग पर गई रेचल और उसके दोस्तों के साथ, जो कि स्कूल की पॉपुलर लड़कियां थी। मेरी अच्छी बन रही थी उनसे। पर फिर जिया उसी वक्त आई जब रेचल एक पिंक ड्रेस पहनकर हम सबको दिखा रही थी। ये परफेक्ट है ना होमकमिंग डांस के लिए? मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। बुरा मत मानना, पर तुम पेपा पिग जैसी लग रही हो। सीरियसली जिया, सच तो कह रही हूँ। क्या मेरी तरह बाकियों का भी बेकन खाने का मन हो रहा है? ओ एली, हमें जाना होगा। तुम्हारी अजीब दोस्तें, हमें डर लग रहा है। रेचल और उसके दोस्त वहाँ से तुरंत भाग गए। तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्यों कहा तुमने ऐसा? अरे भूल जाओ रेचल को, वो लेम है और उसके परफ्यूम से बदबू आती है। चलो पिज़्ज़ेरिया जाकर मॉम को हाय कहते हैं। जिया कितनी भी अजीब हरकतें कर ले, पर उसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाती। मैं मुझे हंसाती, होमवर्क में हमेशा हेल्प करती और जब भी हमारी मॉम्स देर तक काम करे, जिया हमेशा मेरे साथ देने आती। वो एक अनोइंग बहन की तरह थी। शॉपिंग डिजास्टर के अगले दिन मेरी क्लास की टीचर ने एक अनाउंसमेंट किया। क्लास, एक नया स्टूडेंट आया है। ये है बिली फिट्स। ये यहाँ ट्रांसफर हुआ है, इसे वेलकम करो। वो मेरे पास की खाली सीट पर बैठा। हाय, मैं एली हूँ। अगर जानना हो कि अगली क्लास कहाँ है या कुछ और भी तो मुझसे पूछना। थैंक्स अली, जरूर पूछूंगा। अगली क्लास कहाँ थी ये मैंने बिली को दिखाया और हमें दोस्ती हो गई। स्कूल के बाद हमने मॉम के पिज़्ज़ेरिया में लंच किया और घंटों बात की। उसको बहुत दिलचस्पी थी स्कूल और मेरी जिंदगी की हर चीज के बारे में। इतनी अटेंशन पाकर मैं बहुत स्पेशल फील कर रही थी। मैंने उसे बताया अपनी मॉम और पिज़्ज़ेरिया के बारे में और जिया के बारे में। जानता हूँ काफी जल्दी है ये, पर मैंने पोस्टर्स देखे हैं डांस के इस वीकेंड के लिए। मेरे साथ चलोगी? चलूंगी। खुशी से दिल फूट रहा था मेरा, पर मैं कूल रही। मैं अपने दोस्तों के साथ जाने वाली थी, पर चलो प्लान चेंज कर लूंगी। बिली मुझे डांस के लिए एक फैंसी कार में लेने आया जो मेरे घर से ज्यादा महंगी होगी। तैयार होके वो बहुत हैंडसम लग रहा था। फिर उसने मुझे एक कॉर्साज दिया और एक बहुत महंगा हीरों का हार। मैं इतनी शॉक हुई कि मेरी बोलती बंद हो गई। सॉरी, नेकलेस ज्यादा हो गया क्या? अगर नहीं पहनना चाहो तो कोई बात नहीं।
मैंने बस इसे देखा और तुम्हारी याद आ गई। हे गाइस, मुझे डांस तक लिफ्ट दे दोगे? मेरी साइकिल टूट गई, बस का पास खो गया और मेरी डेट, मेरी जिंदगी के प्यार ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। जिया रोने का नाटक करने लगी और मेरा खून खौल गया। जिया का कोई बॉयफ्रेंड था भी नहीं। मैं तो गुस्से से फूटने वाली थी। तभी बिली ने प्यारी सी बात कही। भूल जाओ उसे जिया। वैसे मैं तुम्हें जानता नहीं, लेकिन अगर तुम एली के जैसी हो तो तुम बहुत खास हो और तुम उस बदतमीज से कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। जरूर तुम्हें लिफ्ट देंगे। जिया के कबाब में हड्डी बनने के बावजूद डांस काफी औसम था। बिली तो बहुत अच्छा डांस करता था। उसके बाद से बिली और मैं साथ समय बिताने लगे। हम पार्क में जाते, डिनर करते, वही कपल वाली हरकतें। वो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड था और उसके पापा भी बहुत अच्छे थे। वो पिज्जेरिया पर खाने भी आए। बिली के डैड ने मॉम के पिज्जा की एक बाइट ली तो वो इतने इम्प्रेस हुए कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते थे। मैं बता सकता हूँ कि जगह में काफी पोटेंशियल है और मैं इसे बहुत बड़ी सक्सेस बना सकता हूँ। हम इस पिज्जेरिया को पूरी दुनिया में फेमस कर सकते हैं। काम पूरा होते होते तुम करोड़पति बन जाओगे। करोड़पति नहीं, आप मजाक कर रहे हो। ऐसी चीजों के बारे में मैं मजाक नहीं करता। फिर बिली के डैड ने टेबल पर बहुत सारा पैसा रखा और फिर अपना बिजनेस कार्ड दिया। तो मुझे सुबह कॉल करना, बिजनेस के बारे में बात करेंगे। उनके जाने के बाद मैं, जिया और हमारी मॉम्स इतने खुश थे कि हमने पागलों की तरह स्टोर में ही बहुत डांस किया। उस रात मैंने सपने देखे कि मैं करोड़पति हूँ और ट्रॉपिकल आइलैंड्स पर घूम रही हूँ बिली के साथ अपनी यॉट पे। अगले कुछ हफ्ते इतनी तेजी से निकले। बिली के डैड लेकर आए फैंसी अकाउंटेंट्स और लॉयर, जिन्होंने मेरी और जिया की मॉम के साथ बिजनेस का प्लान बनाया। स्कूल के बाद मैं भी पिज्जेरिया में काम करने लगी ताकि मैं कुछ मदद कर पाऊँ। दूसरी ओर जिया को साइंस क्लब का प्रेसिडेंट बना दिया गया था, तो वो इन सबसे दूर ही थी। सच कहूँ तो मुझे अच्छा लग रहा था थोड़े समय उसकी हरकतों से दूर रहना। पिज्जेरिया के काम और होमवर्क के बीच मैं बिली से नहीं मिल पा रही थी। वो मुझे प्यारे मैसेजेस तो भेजता, पर उसके साथ समय बिताना मैं मिस कर रही थी। फिर एक दिन मैं साइंस लैब से गुजर रही थी कि बिली के हंसने की आवाज आई। अंदर गई तो देखा वो जिया के साथ बैठा था। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ हरी सी चीज के साथ जो हर जगह फैल गई। वो जोर जोर से हंस रहे थे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। हे गाइस, क्या चल रहा है? हे एल, तुमने बताया क्यों नहीं कि जिया इतनी औसम है? बिली जिया के साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किए ही जा रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने बैठकर उनकी मदद करना चाहिए, पर उन्होंने मुझे इग्नोर किया। मुझे लग रहा था मैं बेवकूफ हूँ, पर उन्हें साथ देखकर मुझे जलन हो रही थी। मैं चली गई और उन्होंने मेरा जाना नोटिस भी नहीं किया। कुछ दिनों बाद चीजें और बिगड़ गयी। मैंने बिली को मैसेज करके पूछा कि वो आकर MSC वीडियोस देखना चाहेगा, पर उसने कहा आज रात वो बहुत बिजी है। सॉरी बेब, मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और काफी थक गया हूँ मैं। हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं ना? मैंने बिली से कहा मैं समझती हूँ और उसे गुड नाइट कहा। बाहर मौसम अच्छा था तो सोचा मैं वॉक पर जाकर एक चॉकलेट संडे खाती हूँ अपनी फेवरेट आइसक्रीम शॉप पे। पर शौक से मेरे कदम रुक गए। खिड़की से मैंने देखा कि बिली और जिया बूथ पर बैठकर बनाना स्प्लिट शेयर कर रहे थे और लकड़ बग्घों की तरह हंस रहे थे। गुस्से से मेरा खून उबल गया और मैं दरवाजे की तरफ गई। मैं उसे खोलने ही वाली थी कि अचानक मॉम का कॉल आया। वो जिया की मॉम के साथ पिज्जेरिया में थी और काफी रो रही थी। मॉम, क्या हुआ? उनके कुछ कहने के पहले ही फोन कट गया। मैं भागकर पिज्जेरिया गई और वहाँ जो देखा उससे मैं हैरान रह गई। हमारे बॉटल्स और नोटबुक्स टीनेजर्स के लिए बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। पिज्जेरिया का साइन बदल गया था। अब उस पे लिखा था फिट्स पिज्जा और बड़े डरावने से लोग मॉम का सारा सामान एक कचरे की वैन में डाल रहे थे। जिया की मॉम उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी और मेरी मॉम साइड में बैठकर रो रही थी। ये क्या चल रहा है? हमने अपना बिजनेस खो दिया। बिली के डैड ने सब ले लिया। ऐसा कैसे हुआ? मैं नहीं जानती, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास वकील के पैसे भी नहीं कि हम लड़ सके। हमारे बैंक अकाउंट खाली हो चुके हैं। हम बर्बाद हो गए। हमारी जिंदगी खराब हो गई। पुलिस ने आके जिया की मॉम को गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने एक आदमी को मुक्का मारा। अपने हाथ हटाओ मुझसे, ये सही नहीं है, नहीं है। फिर मॉम बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए मैंने एम्बुलेंस बुलाई। डॉक्टर ने कहा वो ठीक हो जाएंगी, पर कुछ दिनों के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। मैं बहुत निराश हो गई। यकीन नहीं हो रहा था कि बिली के डैड ने ऐसा किया। मैंने तुरंत बिली को कॉल किया। कोई तो एक्सप्लेनेशन होगा, पर बिली ने कॉल नहीं उठाया। मैं उसके घर भी गई, पर घर पर कोई नहीं था। मॉम सही थी, हम बर्बाद हो गए थे। मैं बहुत थक गई थी। अपने घर गई सोने के लिए, पर जानते हो मुझे अपने दरवाजे पर खड़ा कौन मिला? पीठ पर खंजर घोंपने वाली जिया। पहले जो गुस्सा मेरी नसों में दौड़ रहा था, अब वो उबलकर लावा बन चुका था। एक पागल सांड की तरह मैं जिया की तरफ भागी और उसे जमीन पर गिरा दिया। चुड़ैल कहीं की! मैंने जिया को मारना चाहा, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। एली, थोड़ी शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ बिली के बारे में। सब देख चुकी हूँ मैं जानती थी तुम अजीब हो, पर शैतान भी होगी पता नहीं था। देखा मैंने तुम दोनों को आइसक्रीम शॉप में। ओह वो तो मेरे प्लान का हिस्सा था। कौन सा प्लान? पिज्जेरिया को बचाने का प्लान। जिया मुझे अपने घर के बेसमेंट में ले गई। देखो तो क्या पकड़ा है। बिली चेयर से बंधा था और उसका मुंह बंद था। उसके पूरे चेहरे पर हरा स्लाइम था और बहुत बुरी बदबू आ रही थी उससे। जिया,
ये क्या है? सुनो तो, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर तुम्हें कारण जानना होगा। जब बिली के साथ तुम रहने लगी तो मैंने तुम दोनों का पीछा किया और फिर उसका। क्या किया तुमने? मुंह बंद करो और सुनो। बिली के डैड माफिया में है। उन्हें एक जगह चाहिए थी जहाँ वो अपने गंदे काम कर सके और काला पैसा छुपा सके। और यहाँ आती है हमारी मॉम्स और पिज़्ज़ेरिया। उन्होंने सोचा बिजनेस छीनना ही एक अच्छा तरीका है, और ये सारा का सारा आइडिया बिली का था। इसलिए बिली मेरे साथ घूम रहा था। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। नहीं एली, बेवकूफ बनाना ये अच्छे से जानते हैं। बिली के डैड ने हमारी मॉम्स का बिजनेस धोखे से ले लिया, पर इनकी बदकिस्मती है कि मुझे उल्लू बनाना आसान नहीं। इस साजिश की जितनी बातें करी सब रिकॉर्ड कर लिए हैं मैंने, और बिली को भी मना लिया कि वो गुनाह कबूले। ये कैसे कर लिया तुमने? पहले मैंने अपना ट्रूथ सीरम इसके सिर पे डाला, पर उससे काम नहीं बना, बल्कि बदबू फैल गई। मुझे खिड़की खोल लेनी चाहिए। जिया, फोकस करो। ओह हाँ, सीरम काम नहीं आई तो मैंने अपने दोस्तों से थोड़ी मदद मांगी। जिया ने एक टैंक की तरफ इशारा किया जो कॉकरोचों से भरा हुआ था। बिली ने निकलने और चिल्लाने की कोशिश की। देखना चाहिए था मिस्टर टफ गाय को रोते हुए। जिया ने बिली का कन्फेशन और बाकी सारे सबूतों को पुलिस को दे दिया। सालों से बिली और उसके डैड छोटे बिजनेसेस को हड़पते आ रहे थे, पर अभी तक कोई इसे प्रूव नहीं कर पाया था। पुलिस ने बिली और उसके डैड को अरेस्ट कर लिया। मूवर्स ने जिया की मॉम पर लगे चार्जेस को हटा दिया था। हमारी मॉम्स को पिज़्ज़ेरिया और सारे पैसे वापस मिल गए और चीजें सही हो गई। वेल, थोड़ी बहुत। जब सबको पता चला कि जिया और मैंने एक मॉब बॉस को हराया है, तो स्कूल में हमारी पॉपुलैरिटी आसमान छू गई और पिज़्ज़ेरिया में अब भीड़ लगने लगी। जिया के साथ मेरी दोस्ती और मजबूत हो गई, और धीरे धीरे उसके कीड़े मकोड़ों से मुझे डर लगना भी बंद हो गया। पर एक चीज साफ थी कि जब तक जिया मेरे साथ है, जिंदगी में एडवेंचर रहेगा, और अब मुझे इससे कोई शिकायत नहीं।